Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5 and the name of our unit is Geography. Today we are going to discuss globe and map. ये part number 1 है जिसमें आज हम key elements जो एक map में present होते हैं हम उनको understand करेंगे, उनको discuss करेंगे. So my dear students, let's get forward towards the recap of the previous lecture. So my dear students, जल्दी से मुझे बताएं what is globe and what is a map. Very good. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards an activity. So quickly tell me ये किस चीज़ का map है? This is the map of Pakistan और इसमें आपको main जो 4 provinces हैं और areas जो हैं पाकिस्तान के वो नज़र आ रहे हैं. Now look at this map. What is this? This is also a map of Pakistan, लेकिन इसमें आपको क्या नजर आ रहे हैं? You can locate all the cities that are present in different provinces of Pakistan. यानी कि आपको पूरे पाकिस्तान में जितने भी cities हैं वो आपको इस मैप में नजर आ रहे हैं. So मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, show maps to the students and ask them to give these maps a title or the name. So my dear students, एक मैप का कोई ना कोई टाइटल होता है कि ये किस चीज का मैप है, ठीक है? तो आपने जो प्रीवियस 2 मैप्स मैंने आपको दिखाए थे, सबसे पहले हम इसको टाइटल देते हैं. इस मैप का क्या नाम होना चाहिए? मैप ऑफ पाकिस्तान. वेरी गुड, ठीक है, इसका टाइटल हमने डिस्कस कर लिया. अब सेकंड मैप पे आते हैं. दिस इज ऑल्सो द मैप ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इसके अंदर मेन चीजें क्या हैं जिसकी वजह से हम इसका टाइटल जो है वो उसमें वेरिएशन आएगी. सिटीज आपको तमाम नजर आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम? सिटीज ऑफ पाकिस्तान. और मैप है क्योंकि मैप ऑफ सिटीज ऑफ पाकिस्तान. सो ये जो है ये मैप के टाइटल्स हैं. हर मैप का एक टाइटल होता है, चाहे वो आप किसी बिल्डिंग का बनाए. दिस इज अ मैप ऑफ अ हॉस्पिटल, ठीक है? दिस इज अ मैप ऑफ जिना हॉस्पिटल. दिस इज अ मैप ऑफ माई स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम है. तो ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम ये चीज स्टडी कर सकें कि ये मैप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस चीज की जियोग्राफिकल लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. Okay, my dear students, so now let's quickly move forward towards the student learning outcome for today. So my dear students will be able to define the term map and globe. We have already done this part of the SLO. Today the students will be able to name the key elements of the map. So my dear students, एक मैप में कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं अभी हमने नेम एंड टाइटल को डिस्कस कर लिया है. इसके अलावा मैप को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ और चीजें भी मैप के अंदर शामिल होती हैं. वी विल डिस्कस दैट इन टुडेज लेक्चर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन. सो क्विकली टेल मी दैट व्हाट आर की एलिमेंट्स वी सी ऑन अ मैप. एक मैप को जब हम देखते हैं तो उसमें की एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तो टाइटल आ गया उसका, ठीक है? टाइटल और नेम. इसके अलावा प्रीवियसली ग्रेड्स में आपने मैप को पढ़ा था तो उसमें डायरेक्शंस जो हैं वो ड्रॉ हुई होती हैं, है ना? इस तरीके से होती है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये डायरेक्शंस होती हैं. तो एक और चीज, नंबर 1 इज टाइटल, देन नंबर 2 इज द डायरेक्शंस. इसके अलावा लेजेंड्स भी होते हैं. अब ये लेजेंड क्या होते हैं ये आप वैसे पढ़ चुके हैं, ये हमने इसको ऑलरेडी हिस्ट्री में डिस्कस किया हुआ है. अगर आपको याद हो तो हमने जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ी थी तो उसमें हम जहाँ पे आपको मैं दिखाती थी इस तरीके से, लेट मी शो यू द ब्लू लाइन, ठीक है? तो हम जहाँ पे इस तरीके से ब्लू लाइन शो हुई होती थी तो हम उसके आगे लिखते होते थे कि ये रिवर को शो कर रही है, ठीक है? तो इस तरीके से फिर अगर कहीं पर ड्रॉ हुई होती थी हम कहते थे रेड बॉक्स है, तो दिस शोज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. सो इनको हम लेजेंड्स कहते हैं. इफ यू रिमेंबर इट, आप अपनी बुक में थोड़ा सा पीछे जाके इसको एक दफा देख भी सकते हैं. सो एक मैप के अंदर जो की एलिमेंट्स हैं वो है उसका टाइटल, डायरेक्शंस, and then comes the legend. So these are some key elements of a map.
आज हमने इन्हीं को डिस्कस करना है, इसी को हम मुख्तलिफ तरीकों से प्रैक्टिस करेंगे और आपको मैं होमवर्क में भी इसकी प्रैक्टिस दूंगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रीडिंग. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली ओपन पेज नंबर 73 in your social 4 books. I hope everybody has opened the page. So now let's quickly start the reading. Put your fingers where I will read. Key elements of a map. To understand and follow a map, we need to understand some basic terminologies of the map. These basic terminologies are known as key elements of the map. It includes title, legend, scale, and orientation or direction of the map. So my dear students, यहाँ 4 चीजें हैं, 3 हम already discuss कर चुके हैं. That is title, direction, legend. इसके अलावा scales भी होते हैं जो कि आपको distances वगैरह understand करने में help करते हैं. These elements of the map are further discussed in the concept of bolts. So ये जो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं इनको आगे बोल्ट्स के अंदर डिस्कस किया है. ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बोल्ट्स को डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट आर बोल्ट्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ वी विल लुक एट द मैप ऑफ द पाकिस्तान, सो यहां हम तमाम जो डिफरेंट की एलिमेंट्स हैं मैप के उनको मैं एक दफा पॉइंट आउट करूंगी. सो सबसे पहले टाइटल, दैट दिस इज द मैप ऑफ पाकिस्तान. देन कम्स द डायरेक्शंस, देन कम्स द लेजेंड्स, and then comes the scale, which is given in kilometers to understand the distances. ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम की एलिमेंट्स कहते हैं एक मैप के. ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है पाकिस्तान का. सो ये इसका टाइटल है, ये इसका स्केल है. सो इस्लामाबाद इज द कैपिटल. इसको ब्लैक कलर के बॉक्स से जो है वो रिप्रेजेंट किया है. Here is Islamabad. Then here are the different colors जिनको जो है वो रोड वे जो है जितना भी उसको इससे रिप्रेजेंट किया गया है. सो लेजेंड, स्केल्स, टाइटल एंड डायरेक्शंस आर द की एलिमेंट्स ऑफ अ मैप. सो here again you can see, so this is the scale, this is the legend, and this is the title of the map. So my dear students, the dark black line represents the international borders. So ये dark black line है और ये international borders को represent करी है. The light line, this the light black जो बिल्कुल पतली सी line है, ये administrative borders जो है, this lines, these lines. These represents the administrative lines. Then the star represents the national capital. So quickly locate the star. So Islamabad is the capital. So this star represents the capital. And the administrative capital is written by the circle with the dot. So these are the administrative capitals of each province. So इस तरीके से आप एक मैप को अंडरस्टैंड करते हैं और यहाँ जो है ये स्केल्स दिए गए हैं जो कि मैप के गिवन होते हैं और ये स्केल्स आप इधर से रीड कर सकते हैं. ठीक है, ये रीड स्केल्स की रीडिंग होती है. दिस इज द रीडिंग, ये स्केल रीडिंग है ये वाली. सो दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ अ मैप. जब एक मैप को आप रीड करते हैं तो ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये उस मैप में शामिल होते हैं उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए. अगेन एक और मैप को जरा देख लेते हैं. सो अगेन दिस इज अ मैप ऑफ पाकिस्तान. ये लाइन ऑफ कंट्रोल एज प्रोमलगेटेड इन 1972, ये शिमला एग्रीमेंट के तहत जो आपकी लाइंस थी, लाइन ऑफ कंट्रोल थी, वो इनसे जो है वो डिटर्मिन की गई है. सो अगेन द स्टार रिप्रेजेंट्स द नेशनल कैपिटल. The dot with the circle represents the provincial capital. Then the main cities are represented by a circle. International border is represented by a dark dotted line. So these are the international capitals. And the provincial border is represented by a light dotted line. This. So ये legend है इसका, ये इसका scale है. So these are the scales जो कि represent किए गए हैं ताकि आप distances को और उनको read कर सकें. अगेन ये मैप है जियोग्राफिकल डिविजन्स. ये इसका टाइटल है. अब यहां आप देखें, दिस रिप्रेजेंट्स ईस्टर्न डेजर्ट, लाइट पर्पल कलर. दिस देन इंडस प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट ग्रीन कलर. सो दीज आर द इंडस प्लेन्स. देन
The light yellow color represents the Western Highlands. These are the Western Highlands. Then the high mountains are represented by the peach color and the river is represented by the blue color. Okay, my dear students. So now is the time for the home activity. अब ये home activity number 1 है जो कि आपकी बुक में दी गई है, ये आप घर से करेंगे. इसमें आपने क्या करना है, आपकी टीचर आपको क्या देंगी? Take a map of the Pakistan railway network and identify the elements of on it. So my dear students, here is the railway map of the Pakistan. अब इसका title क्या होगा? Its title will be Map of the Railway System Network of Pakistan. अब हम सबसे पहले इसकी directions draw कर लेते हैं. So directions will be north, south, east and west. Then comes the legend. अब यहां हम इस बॉक्स में इसका legend ड्रॉ करेंगे और इसके अलावा टाइटल हो गया है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके अंदर क्या ड्रॉ करेंगे? आई विल टेक द ग्रीन कलर. सो द ग्रीन डॉट शोज main junctions. So where are the main junctions? That is Rawalpindi, Khanewal, Multan, Lodhra, Lahore, Raiwind. These are all the Nawab Shah, Rodi. These are the main junctions. इसके बाद आ जाते हैं रेड कलर से मेन स्टेशंस. डन. देन कम्स द, अब आप रेलवे ट्रैक लाइंस जो हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. अगेन रेड कलर से ही बना हुआ है. दीज डबल लाइंस शो द डबल लाइन ट्रैक. इसके अलावा ब्लू कलर से जो डबल बना हुआ है दैट इज द इलेक्ट्रिफाइड डबल लाइन. ठीक है, इलेक्ट्रिक double track. So this is how you will make the legend of the railway map of Pakistan. So इसमें हमने इसको टाइटल भी दिया, इसमें हमने इसकी डायरेक्शंस भी ड्रॉ की और इसके अलावा हमने इसका लेजेंड भी ड्रॉ किया. थोड़ा सा अनटाइडी हो गया, सो ड्रॉ इट इन अ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. Okay, my dear students, for evaluation, quickly answer the questions. What are the key elements of a map? Number 1, title, directions, scale, legend. Very good. Okay, my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by a teacher. So, my dear students, write down your name and the roll number. And then what are the key elements of the map? Write down here legend, direction, scale and title. Write the key elements of the given map. So यहाँ आपको एक map दिया गया है, आपने उसके key elements जो है वो लिखने हैं. So title आप इसको दे, this is the title. This is the scale. And this is the legend. So this is how you will complete this worksheet. Quickly pause it and complete it. Very good. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do question number 4 from section A given on page number 80. And you will also do the home activity जो कि मैंने आपको earlier बताई है. And the wrap up of the lesson is एक map को study करने के लिए कुछ key elements होते हैं जो कि आपको समझने ज़रूरी हैं. That are the title, legend, scale and directions. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.